कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा? सोलेनॉइड एंड टोरॉइड आपका हो गया था, ठीक। इसके बाद दो करंट सेम डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऊपर कितना हिस्सा फोर्स लगा ये बताया जा रहा है। चलिए लिख लीजिए। देखिएगा फोर्स हेडिंग करेगा बेटा। कल सोलेनॉइड एंड टोरॉइड आपका हो गया था कंप्लीट। सोलेनॉइड क्या, टोरॉइड आपने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लिखिएगा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखिए बेटा साइन का नहीं हुआ देती, इनके साइन नहीं हुए बेटा कर दीजिए, ठीक। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर होगा। देखो होता क्या बेटा समझ लीजिए थोड़ा सा, बताया गया था। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपके हैं, ठीक, करंट की वैल्यू I1 एंड क्या है I2 गिवन है, I1 एंड क्या है I2 है, ठीक है। ये पहला लॉन्ग कंडक्टर हम लोग लेते हैं, ठीक। अगर इनके बीच में सेपरेशन आपने बेटा R ले लिया, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से मान लो हमने इसको ये भी किया था, C क्यों आ रहा है तो भी ले लीजिए, ठीक क्यों। तो ये भी वायर जो है इसमें करंट आपको फ्लो हो रही है। इसके नियर पॉइंट पे हम लोग अगर जो सेकेंड वायर आपका है B RS पे अगर फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, सपोज यहाँ पे फील्ड की वैल्यू B, ठीक। अब देखो इसकी वजह से आपको डायरेक्शन का बोला था, करंट अपवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे फील्ड कैसा मिलेगा बेटा, डाउनवर्ड, यानी इनसाइड द प्लेन मिलेगा। इनसाइड का क्या मिलेगा बेटा, प्लेन मिलेगा। इस पे जो सेकेंड वायर आपका दिया गया उस पर फील्ड की वैल्यू फर्स्ट वायर की वजह से, ठीक है। AB को हमने DB को फर्स्ट वायर कह दिया, RS को आपने सेकेंड वायर कह दिया, ठीक। तो इसकी वजह से जो फील्ड है आपका डाउनवर्ड है। यहाँ पे जब लेंगे इसकी वजह से जो फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, आउटवर्ड मिलेगा। तो एक की वजह से डाउनवर्ड है, दूसरे की वजह से क्या है हमारा आउटवर्ड है। जैसे हमने V2 ले लिया, एक को V1 कंसीडर कर लिया बेटा, दूसरे को क्या ले लिया हम लोग V2 ले रहे हैं। V1 एंड V2 आपके फील्ड हो गए। ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड है। कल ही आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, ठीक। कि जो फील्ड आपकी है, ठीक, उसमें डायरेक्शन अगर आप निकालते हैं फोर्स, इस फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या मतलब फोर्सेज डेवलप होंगी। इस फील्ड की वजह से क्या डेवलप होगा, आपका फोर्स का डेवलपमेंट होगा। फोर्स क्या होगा आप देख लोगे, F B एंड I। करंट आपका I1 I2 है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कल बताया था। F B एंड क्या है आपका I है। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड B, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन को बेटा। तो यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा किधर जा रहा है, इस वाले पर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे देखो F B मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट कहाँ है ऊपर की तरफ, फोर्स किधर आया था, लेफ्ट वर्ड आया था, लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी इसकी वजह से करने वाला फोर्स की वैल्यू ये होगी, ठीक। इस वाले में जब फोर्स की बात आप करोगे F B I, अब करंट ऊपर जा रहा है और देखो फील्ड आपकी डायरेक्शन में है, ठीक। तो फोर्स किधर रहेगा, राइट वर्ड हो जाएगा, यानी यहाँ फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। इस वाले वायर पे फोर्स लेफ्ट साइड में, इस वाले वायर पे फोर्स राइट साइड में लग रहा है, ठीक। अब हम अगर निकालते हैं, सर जी ये F1 है, ये F2 होगा, कोई भी ले लीजिए आप, हम ये F ले रहे हैं, अगर F1 F2 ले रहे हैं तो F1 F2 ले रहे हैं, बस। तो जो तो आपको करना है कुछ भी मान लीजिए, ठीक। मैग्नीट्यूड में दोनों भी बातें बराबर ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर आप निकालते हो तो किसी इनफाइनाइट लेंथ के कंडक्टर की वजह से उसके नियर पॉइंट पे फील्ड का फार्मूला कितने लोग को याद है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, उसके पास में कोई पॉइंट आप ले देते तो फील्ड के लिए फार्मूला बताया गया था। क्या आया था, जरा हाथ उठाओ। फील्ड का फार्मूला आपको बताया गया था। अरे इससे पहले ही हुआ था जब बायो सावर्ट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, एप्लीकेशन में था ना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। याद रखिए चीज़ों को, तभी क्या बेनिफिट होगा। जी बेटा बताओ। म्यू0/2 पाई I/r आपने लिखा था, याद आ रहा है कुछ, ठीक। पीछे पन्ना पलट के देख लीजिए,
ठीक। तो उस केस में क्या होता है, किसी लॉन्ग करंट कैरी कंडक्टर की वजह से आर डिस्टेंस पे अगर पॉइंट आपने कंसीडर किया था तो वहाँ पे फील्ड के लिए फार्मूला लिखा था म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर, या जनरल फार्मूला लिखा था म्यू नॉट अपान 4 पाई आई बाई आर ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और जब इनफाइनाइट लेंथ लेते थे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 90 तो साइन 91, दूसरा साइन 90 भी 1 हो गया। तो उस केस में क्या हो गया, 2 कट जाता था, उसी को म्यू नॉट अपान 2 पाई आई बाई आर आप लिखते थे। ठीक, तो यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब एक हम एक्सप्लेन कर लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट लाई ऑन वायर स्पेस आर एस ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, ये फ्लोइंग है बेटा, फ्लोइंग थ्रू वायर, फ्लोइंग थ्रू वायर किससे, PQ में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक, वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे बेटा, तो B1 की वैल्यू जो आएगी, B1 इक्वल टू आएगा म्यू नॉट अपान कितना, 2 पाई I1 अपान क्या हो गया ना, I1 बाई क्या हो गया, R के बराबर हो गया। अब इसी तरह से एक की वजह से हम वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं बेटा, दूसरा उसी के बेस पे आपका हो जाएगा। ठीक, एक की बेस वैल्यू हम लोग डिटरमाइन कर ले, दूसरी की वैल्यू उसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक, दूसरा केस आपका होगा बेटा, अब B1, अब इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है क्या, वायर आर एस पे, उसकी वैल्यू F1 की जो वैल्यू है हम लोग पढ़े थे F इक्वल टू BIL sin बीटा। ठीक, तो कंडीशन क्या होगा, ड्यू टू दिस फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन वायर स्पेस आर एस ऑफ लेंथ L हमने ले लिया, मानो L लेंथ पे फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो F की वैल्यू हमने फार्मूला पढ़ा था बेटा, F इक्वल टू होता था BIL sin थीटा। ठीक, अब थीटा जो होता था मैग्नेटिक फील्ड और करंट एलिमेंट के बीच का एंगल लेते थे। फील्ड बेटा अंदर की तरफ है, करंट इधर जा रहा है, थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा ना, फील्ड इनवर्ड है और क्या करंट आपकी अपवर्ड जा रही है। तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 हो गया, तो लिख लेंगे बेटा BIL कितना हो गया B। अब I कौन सा लेंगे, I2 B1 इंटू I2 इंटू L साइन 90। ठीक, तो B1 की वैल्यू इंटू I2 इंटू L साइन 90 वैल्यू है, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब वैल्यू इसी तरह दे देगा, B1 की वैल्यू कितना निकाला, म्यू नॉट अपान 2 पाई, इसी को म्यू नॉट अपान ऐसे भी लिखते हैं बेटा, 4 पाई 2 I बाई R लिखते हैं ना, अगर मैं इसको काटते हैं हम लोग साइन 90 प्लस साइन 90 वाला 2। ठीक, इसी टाइम में लिखो तो फार्मूला इसी टाइम में आपको मिलता है। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 अपान R इंटू कितना I2 इंटू L साइन 90 बाई 1 हो गई। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं कैसे, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 I1 I2 बाई क्या R इंटू L, ये फोर्स L लेंथ पे लगने वाला हो गया और हमें पर यूनिट लेंथ निकालना होगा। ठीक, तो F बाई क्या कर लेंगे, L कर लेंगे। सो फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर, ये हो जाएगा बेटा F बाई L इक्वल टू, मतलब इससे हमने ले लिया F कैपिटल F कर दो यार, कुछ भी कर दो यार, इसकी वैल्यू हो जाएगी F डैश कर दें, F की वैल्यू की म्यू नॉट अपान कितना 4 पाई 2 I1 इंटू I2 अपान कितना हो जाएगा, L कट जाएगा R के बराबर। तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसकी यूनिट जो आएगी न्यूटन नहीं होगा भैया,
न्यूटन पर क्या हो जाएगा, मीटर में ध्यान रखेंगे। कभी कभी यूनिट और डायमेंशन ऐसे करके और फंसा देता है आपको, फोर्स की दिमाग में रहता है और लिखेंगे क्या, फोर्स की डायमेंशन क्या है, mnt की पावर -2, पता लगा यार नीचे से पहले है ऑलरेडी है, ठीक। तो वो चीज़ें यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। तो वैल्यू करके अब ऐसे सिमिलरली, ठीक, सेम कंडीशन आपका यहाँ पे होगा। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन, फोर्स पर यूनिट एक्टिंग ऑन वायर PQ, ठीक। PQ पे जब हम लोग लिखेंगे बेटा, तो वहां पे भी F की वैल्यू कितना होगा, B, अब की बात B2 इंटू I1 इंटू L साइड 90 हो जाएगा, ठीक। और B2 की वैल्यू जब निकालेंगे, जैसे B1 निकाला तो यहाँ 2I2 हो जाएगा अपन R, टोटल जो निकालेंगे वो रिमेन वैल्यू क्या मिलता है, सेम मिलेगा, ठीक। तो उस केस में यहाँ पे भी वैल्यू जो वायर PQ पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ पे लेंगे तो यहाँ पे भी आप डैश की वैल्यू आएगी कितनी, μ0 अपान 4 पाई टू I1 इंटू I2 अपान R, ये हो जाएगा। इधर वाले का फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स वायर क्या, टुवर्ड्स वायर PQ, और यह इधर वाला हो जाएगा टुवर्ड्स वायर किधर RS, इसके लगने वाला RS की तरफ, इसके लगने वाला PQ की तरफ। यानी कि जो F1, ठीक है, या इसको ले लीजिए F1 डैश कर लो, इसको हम लोग यहाँ F1 दिखाया था, इसको F1 कर लीजिए, तो F1 डैश हो गया, और यहाँ पे आप लिखिए F2 डैश, तो F2 डैश की वैल्यू हो जाएगी μ0 अपान 4 बाई 2 I1 I2 बाई क्या R के बराबर हो गया। जब भी दो किसी भी सिस्टम में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या रहता है, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे दो चार्ज पार्टिकल है, अगर दो चार्ज पार्टिकल है बेटा एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, दो चार्ज पार्टिकल है एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कब करेंगे, खड़े हो जाओ जी, जब दोनों का नेचर अपोजिट होगा कि सेम होगा। दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों का नेचर सेम है, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है आपका, अट्रैक्शन होता है। सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, ठीक। बैठिए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, अगर वायर दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तब तो अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है तो रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट वहीं को उठा मत लीजिए, वहाँ पे सेम नेचर होने पे रिपल्सन, अपोजिट नेचर होने पे अट्रैक्शन। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पे अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने पे रिपल्सन होगा, ठीक। तो नोट कर लीजिए। इसी पे साइड में यहीं पे नीचे भी आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद ओके बेटा, जल्दी करिए। नहीं हुआ, चलिए लिखिए आगे। देखिए, इफ
that is hello that is if current लिखे रहने that is if current लिखे के रहने अब लिखना तो रहेगा ना लिख दिया था फिर में if current flowing in same direction through two parallel wires through same direction through two parallel wires then they attract each other दोनों एक दूसरे क्या करेंगे तब बेटा अट्रैक्ट करेंगे then they attract each other दोनों एक दूसरे क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं जब अट्रैक्ट करेंगे तो उसका स्टेप जो होता है बीच में कन्वर्ज हो जाता है बेटा भाई पास एक दूसरे के आएंगे ना उनसे टूवर्ड्स हो गए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कन्वर्ज होता है बीच में झुक जाएगा ठीक इसी वजह से आपको कहानी पर सुनाया था ना कि वायर में क्या होता है स्पार्किंग वगैरह जो गर्मियों में होती हैं ठीक है इसी वजह से होता है इसीलिए डे टाइम में गाँव में सफाइयाँ क्या कर दी जाती हैं जब तक गेहूँ सूखा रहता है तब बंद कर दिया जाता है ठीक हो गया चलो देखो तो वो केस आपका होता है यहाँ से आपको रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे होगा ठीक नेक्स्ट अगर होता है अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है क्या होगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो मैग्नीट्यूड इमेज से सेम रहेगा बेटा मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डायरेक्शन आपका फोर्स का क्या होगा बदल जाएगा तो यही एरो आगे कलर पेन से लिख लीजिएगा इफ नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा एरो आगे इफ करंट flowing in opposite direction if current flowing in opposite direction through parallel wires then they repel each other उस कंडीशन में दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करते बेटा उस कंडीशन में वहाँ पे रिपल्सन होगा ठीक है बस डायरेक्शन अगर हमने अपोजिट कर दिया तो इसी डायग्राम में कर लेते हैं तो डायरेक्शन को आपने क्या कर दिया अपोजिट कर दिया ठीक तो अगर इधर की तरफ आपकी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही बेटा I1 I2 तो इस केस में इसकी वजह से अब फील्ड इधर वाले क्या होगा तो इसकी वजह से हम इनवर्ट और इसकी वजह से भी क्या हो जाएगा आपका इनवर्ट हो जाएगा अब दोनों पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो गई इनवर्ट हो गई अब दोनों पे जब फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट हो गई बेटा इस वाले में जो फोर्स है इस पे इनवर्ट इस पे भी इनवर्ट इस पे देखो फोर्स FBI अब देखो फोर्स किधर लग रहा है लेफ्ट यानी आउटवर्ड हमने V2 लिया था और ये वैल्यू इधर की तरफ लग गया ठीक है F2 लिया था इसको और यहाँ पे लगेगा बेटा देखो FBI करंट नीचे की तरफ है फील्ड अंदर की तरफ है तो फोर्स किधर हुआ यहाँ पे भी आउटवर्ड हो गया अब यहाँ पे फोर्स आपका आउटवर्ड हो गया और जब आउटवर्ड हो गया तो मैग्नीट्यूड इमेज सेम रहेगा डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से अब दोनों अवे की तरफ अगर एक में ऊपर की तरफ करंट है दूसरे में करंट नीचे की तरफ है तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे से रिपेल ठीक अच्छा अपने सप्लाई में ऐसा नहीं व्यवस्था किया जा सकता यार कि एक में तरह इधर से आए उधर से जाए हैं ऐसा कर सकते हैं क्या अरे या तो आए जाए रह गया सप्लाई क्या इधर से गई उधर से चली आई फिर पावर स्टेशन को हाँ ठीक तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता है इसलिए हमें बीच में देखो क्या जहाँ पे शहर में क्या करते हैं ऐसे उससे अकॉर्डिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बीच में राड लगानी चाहिए बट चूँकि हमारी गवर्नमेंट की बजट इतने घाटे में रहती है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की कि उसी में लकड़ी का डंडा बांध देती है देखा है ना पोलो में जहाँ वायर पास होते तो क्या करते सूखी लकड़ी उसको बांध देते बट उसके लिए नॉन कंडक्टिव मटेरियल का आपका आता है ठीक तो अगर सप्लाई है अवेलेबल है तब तो ठीक है वो भी अवेलेबल तब रहता है जब पहली बार लगता है उसके बाद टूटने के बाद उससे फिर क्या बाँस की पट्टियाँ ही बनती हैं लकड़ी की पट्टियाँ ही बनती हैं ठीक तो कंडीशन वही है भारत देश की हाँ बेटा चलो देखो
इंडियन जुगाड़ और कहीं नहीं मिलता है ना। बाकी थोड़ी सी गाड़ी ख़राब होती है तो क्या होता है, उसको रिप्लेस कर देते हैं ना। जैसे हम लोग ब्रांडेड कंपनियों का जो आइटम लाते हैं उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो क्या करता है वो, जैसे आप सर्विस सेंटर पे देते हो रिप्लेस कर देता है। और कई छोटे मोटे दुकान पे दे तो जुगाड़ लगा के बना देगा, फिर 4 साल चलेगा, है ना। वही कहानी रहता है। चलो देखो हो गया बेटा। ये के हिसाब से होते हैं, यहाँ से आप रिप्रेजेंट करेंगे क्या होगा। इधर क्या दें नेक्स्ट देखिएगा, इसी के बेस पे बेटा एम्पियर्स का फार्मूला भी डिफाइन किया जाता है। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर जो हैं एक दूसरे के क्लोजर डिस्टेंस पे रखे गए हों, क्या 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हों और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा हो, तो अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ न्यूटन अगर अप्लाई डेवलप हो रहा है पर मीटर, तो उस केस में उनमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है। तो इसी के बेस में यहीं पे लिख लीजिएगा, यहीं लिख लीजिए कि I1 = I2 = I एंड R1 R की वैल्यू कितनी है 1 मीटर को, ठीक है। एंड उस पे लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ F/L की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कितना हो -7 न्यूटन पर मीटर हो, ठीक। तो उस केस में जो I की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू I की वैल्यू हम लोगों ने लिखा था F/L की वैल्यू कितना लिखा था बेटा μ0 कितना 4π2I1 I2 कितना होता था R होता था, ठीक। इस फार्मूले में अगर हम लोग वैल्यू F/L की वैल्यू कितना ले लें 2 × 10⁻⁷ μ0 की वैल्यू होता है 10⁻⁷ × 2 × I1 I2 I² R की वैल्यू 1। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, 2 कैंसिल और 10⁻⁷ कैंसिल हो गया। तो I² की वैल्यू आ गई 1, या I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उसमें से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या होती है 1 एम्पियर। मतलब बोला क्या जाता है, इसी के बेस पे एम्पियर को हम लोग डिफाइन करते हैं। इफ़ 2 पैरेलल वायर्स, ठीक, इफ़ 2 पैरेलल वायर्स एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, ठीक, when equal current flowing through them and they are placed at a distance of 1 meter, then the value of current flowing through the wire will be 1 एम्पियर। तो उस केस में आपका जो करंट वहाँ से पास होगा दोनों वायरों में वो 1 एम्पियर यानी 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो उसके बेस पर आप यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं, यानी करंट की वैल्यू जो होती है 1 एम्पियर के क्या होगा, इक्वल होता है, ठीक है। डिनोट कर लीजिए। तो करंट की वैल्यू आपकी मिलेगी उस इंस्टेंट को क्या होता है आपका 1 एम्पियर के इक्वल रहेगा। वैल्यू यहाँ सामने आई थी, ये जो हमारे इंग्लिश आए थे जहाँ पे पढ़े थे, कहते कि कुछ दिन बाद ऐसी शुरू घड़ी आई है कि ये परिभाषा है। शुरुआत पहले चैप्टर में नहीं पता था, इसी चैप्टर की परिभाषा में उसकी हो गया बेटा। ये उसका बी का और M0 का यूनिट डायमेंशन निकालना है। निकाल लिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, फोर्स बिटवीन 2 मूविंग चार्जेस। हेडिंग करेंगे अगला, फोर्स बिटवीन 2, और ठीक है फोर्स बिटवीन 2 मूविंग चार्जेस।
14 मीटर। तो कंडीशन क्या आपका कहते हैं, ठीक, आपका अगर दो चार्ज पार्टिकल है बेटा, कैसे हैं, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो कंडीशन में क्या होगा देखिएगा, फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस देखिएगा। देखो बेटा, अगर चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, क्या करेंगे, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे का क्या करते हैं, मोशन हो रहा है उनके बीच में, तो उस कंडीशन में उनमें फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जैसे अगर वो रेस्ट में है, अगर वो रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी कि 1/4πε0 K1 Q2 बाई क्या R²। बट अगर वो मोशन कर रहे हैं, जब मोशन करेंगे तो वहाँ पे फील्ड भी डेवलप करेंगे। अगर मोशन हो रहा है तो क्या होगा, उनमें फील्ड का भी डेवलपमेंट होगा, और जब फील्ड का भी डेवलपमेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करते हैं। क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेंगे, और जब मैग्नेटिक फोर्स आपका एक्सपीरियंस करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ ऐड करेगा। तो लिख लीजिएगा, इफ टू चार्जेस, हाँ लिखिएगा, इफ टू नहीं, हेडिंग तो आपने कर लिया था ना, फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, वो तो वायर के लिए था, अभी हेडिंग बोला है, हेडिंग कर लीजिए बेटा, फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस हो गया। लिखिएगा, इफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2, if two charges Q1 and Q2 are moving with, two charges Q1 and Q2 are moving with velocity v1 and v2 respectively, moving with velocity v1 and v2 respectively, v1 and v2 respectively, and at any instant मतलब किसी टाइम पे, एट एंड एन इंस्टेंट या एनी इंस्टेंट कर लो, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, एट एन इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट कर लो या एन इंस्टेंट कर लो, कुछ भी कर लो, एट एनी इंस्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, अगर उनके बीच का जो डिस्टेंसेस है उसकी वैल्यू कितनी हो, आर हो, देन अब जरा समझिएगा बेटा, अगर जो चार पार्टिकल्स हैं किसी स्टैंड पे, सपोज अगर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर, इस स्टैंड पे इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका, आर है, वो b1 एंड b2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, चार्जेस की वैल्यू Q1 एंड Q2 है, चार्जेस कितना नहीं आपने, Q1 एंड Q2 है बेटा, Q1 एंड Q2, डिस्टेंस सेपरेशन r है, वेलोसिटी मान लो b1 एंड b2 वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, b1 एंड b2 वेलोसिटी से उनका मूवमेंट हो रहा है। उस केस में पूछा जाता है कि इन पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो एक तो हम लोगों ने स्टैटिक कंडीशन में जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, उसके लिए फार्मूला पढ़ा था कि दो चार्ज पार्टिकल हार्ड डिस्टेंस पे है तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा उसकी वैल्यू कितना लिख देते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², ठीक। तो उस कंडीशन में, लेकिन अगर वो मोशन कर रहे हैं, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, यानी कि वहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करेगा, आपका डेवलप करेगा। तो उस केस में क्या हो रहा है, कैसे होगा, कितना लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देख लीजिए। मान लो कि वेलोसिटी हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक, ये मान लो रेस्ट में है, मोशन नहीं कर रहा है, अभी हम लोग ले रहे थे इसको रेस्ट में, अगर ये रेस्ट में है तो कौन सा फोर्स रहेगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि नेचर तो लोग सेम ले रहे हैं, तो ये इधर की तरफ भी रिपेल होगा, ये इधर की तरफ भी रिपेल, ठीक है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जो फोर्सेज आपका होगा वो दोनों पे हमेशा बेटा म्यूचुअल जब इंट्रैक्शन होते हैं ना, चाहे वो अट्रैक्टिव नेचर क्या हो चाहे रिपल्सिव, मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होगा। तो उस कंडीशन में जो आपका क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, इस केस में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऐड करेगा इसकी वैल्यू जो होगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 × Q1R, पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स। बट अभी रेस्ट में है तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मोशन नहीं करना है, वेलोसिटी नहीं है, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। बट अगर दोनों चार्ज पार्टिकल में मोशन स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए आपका, मोशन स्टार्ट हो जाए। ये रेस्ट में है बेटा, ध्यान रखना, ये अभी किसमें है, रेस्ट में। तो केवल आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स लगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, जो मैग्नेटिक फोर्स इस पे लगने वाला है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाएगा। बट अगर दोनों चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, एक मोशन में अगर चार्ज पार्टिकल है, देखो बट डिस्टेंस हमने सेपरेशन वही लिया, एक की वेलोसिटी v1 है, दूसरी की वेलोसिटी v2 है, चार्जेस की वैल्यू k1 है, q2 है। इस पे लगने वाला चार्ज की नेचर हमें पॉजिटिव ही है, नहीं साइन दिया जाएगा तो आप एक पॉजिटिव आप कंसीडर करेंगे, अगर साइन नहीं एक्सप्लेन है तो आप लोग क्या करेंगे, आप पॉजिटिव से कंसीडर करेंगे। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से अगर k1 और q2 है, q1 क्या है, q2 है, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को, फोर्सेस की वैल्यू F1 एंड क्या रहेगा आपका F2। मैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा F निकाल दो, F दोनों यहाँ भी रिपल करेंगे, वो तो हमेशा आएगा चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। बट अगर मोशन में है तो इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स भी डेवलप होता है। अगर चार्जेस मोशन में हैं तो उस केस में क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। अब जरा बताओगे बेटा इसमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कोई लोग, जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होगा इनके बीच में उसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स डेवलप ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी, चार्ज पार्टिकल मोशन की वजह से जो डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी वो क्या होगी, वो बताना आपको। हाँ जी, डायरेक्शन क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज इधर बह रहा है, उधर करंट बहेगा जी, जिस पॉइंट पे गया तुमने राइट हैंड पाउंड लगा के दिखाओ ना भाई, इन पे मैग्नेटिक फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी। आपको ये मालूम है कि जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन होती है वही उससे क्या होगा, करंट की डायरेक्शन। ठीक, तो चार्ज पार्टिकल किधर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। देखो इसका मतलब करंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक, FBI मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके चार्ज पार्टिकल के इसके चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से फील्ड यहाँ पे इनवर्ड और इसके मूवमेंट की वजह से इधर क्या होगा, फील्ड अपवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ जो फील्ड की डायरेक्शन लेंगे वो हमारा आउटसाइड है, क्या है, आउटसाइड है, और यहाँ फील्ड का डायरेक्शन कैसा है आपका, इनसाइड है। ठीक है, अब इस केस में जब फोर्स की बात आप करोगे, मैग्नेटिक फोर्स, देखो FBI होता है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, और मोशन किधर है, ऊपर, फोर्स किधर लगा, राइट वर्ड। आप ऐसे देखो, हम ऐसे लगा, ये फील्ड है आउटवर्ड आपकी तरफ, ये क्या है आपका करंट अपवर्ड है, यानी कि आप चार्ज है, तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है, राइट वर्ड लग रहा है। यानी इस वाले पे जो लगने वाला FM होगा वो राइट वर्ड हो गया। ठीक है, किधर हो गया, राइट साइड हो गया। नहीं बुझ पाए आप लोग, नहीं समझे, नहीं समझे, शर्माते नहीं बेटा, तुरंत पूछ लेते हैं। ठीक है, खाने पढ़ रहे हैं और डॉक्टर और क्या एडवोकेट यानी वकील साहब, इन लोगों से शर्म नहीं करनी चाहिए, खासकर टीचर से तो कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। ठीक, तो उस कंडीशन में अगर नहीं समझ में आता है तो तुरंत पूछ लिया करिए। ठीक, जैसे डॉक्टर के यहाँ जाओ इलाज कराने, अब अगर आपने क्या प्रॉब्लम क्या है बताया ही नहीं तो जो उसको पता लगेगा वो दवा दे देगा। ठीक, तो जब तक आप बताओगे नहीं क्लियरली हमें प्रॉब्लम क्या है तब तक वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। ठीक, और यही कमियां जो है आजकल क्या टेस्ट को बढ़ा दी है ना, डॉक्टर साहब को पैसा कमाना है और क्या है, पेशेंट बेवकूफ़ है ना भाई। अगर हमें पता है हमें यही हो रहा है तो फिर उसकी टेस्ट की क्या ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन क्या दोनों की ज़रूरत रहती है तो चलता रहता है। चलिए देखिए, तो ये हो गया, यहाँ से करेंगे बेटा FM की वैल्यू इधर की तरफ। इस वाले पे देखो FBI करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर हो गया, लेफ्ट साइड में हो गया। यानी कि इस पे जो लगने वाला FM है वो इधर की तरफ, FE आउटवर्ड और FM क्या हो गया, टूवर्ड्स हो गया। FE आउटवर्ड हो गया और FM क्या हो गया आपका, टूवर्ड्स हो गया। यहाँ से जो आप रिप्रेजेंट करोगे FE और FM को, जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। किस में लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर सिस्टम की इक्विलिब्रियम की आप बात करोगे तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में FA विल बी इक्वल टू FA हो जाएगा। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन में FA और FM की वैल्यू कैसी होंगी, बराबर इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जब फाइंड करते हैं इस पे लगने वाला जो FE होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू में कोई चेंजेस होगी मोशन की वजह से, नो, इलेक्ट्रिक फोर्स रिमेंस बेटा क्या होता है, डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंसेस वही है। ठीक,
तो ये वैल्यू हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब की बात में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, क्या लगेगा बेटा? मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा एफएम की वैल्यू, ठीक, ये फार्मूला जो बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, क्या होगा बेटा? किसी को याद है? एफएम के लिए फार्मूला क्या इक्वेशन आता है मालूम किसी को? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 इंटू Q2 इंटू V1 इंटू V2 अपान क्या होगा? R स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप निकाल लेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पहले निकालो, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा तो QB sin थीटा आप लगा देंगे, ठीक। इस केस में फिर रिजल्ट जो आता है 1/4 म्यू नॉट अपॉन वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना? Q1 Q2 इंटू V1 इंटू V2 अपान कितना? R स्क्वायर के बराबर आता है। ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी। मतलब अगर दो चार्जेस हैं V1 V2 वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 है और किसी स्टैंड पे उनके बीच का सेपरेशन R है, तो उन पे लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स आपका होगा बेटा एफएम की वैल्यू Q1 Q2 इंटू V1 V2 बाई क्या होता है? R स्क्वायर के बराबर होता है। अब अगर चार्ज पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखना है, किसमें रखना है आपको? इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है, तो एफएम एंड एफई वैल्यू भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ तक नोट करो, उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा। दो कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। एक तो या तो सीधे आप रेशियो निकाल लो, एफई अपान एफएम क्या आया, एफएम अपान एफई की, तो भी वहाँ से इक्वेट करके निकाल सकते हैं, ठीक। अगर आप इक्वेशन बनाए तो रेशियो निकाल लो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो ये होगा एफएम अपान एफई। वैल्यू क्या है बेटा जरा बताओ? एफएम की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई Q1 Q2 V1 V2 अपान R स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो कुछ फैक्टर कट रहा है बेटा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ बच क्या रहा है? एफएम अपान एफई। इसकी वैल्यू होती है कितनी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 10⁻⁷ होता है, ठीक। या तो अगर वैल्यू आप नहीं रखते हो तो एक रिलेशन और हमारा यहाँ पे राइट कर सकते हैं। देखो 4 पाई उड़ा दो, एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक। इंटू कितना? V1 इंटू V2। नीचे कुछ बच रहा है? नीचे कुछ बचा कर दिया, 4 पाई पहले कर दिया, 4 पाई कैसे? एप्सिलॉन नॉट आपका ऊपर हो गया। इस म्यू नॉट इंटू एक फार्मूला आपको बताता C इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, याद करिए, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और C के बीच रिलेशन एक बताया गया था, C इक्वल टू 1 अपान कितना? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट रूट में। तो यहाँ पे जब करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? वहाँ पे रूट 1 अपान म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता था ना, अभी क्या है? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान C स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे देखो C की वैल्यू जो हम लोग लिखते थे 1 अपान अंडर रूट कितना? म्यू नॉट पूरे का स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान कितना हो गया? म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा? C स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1 अपान C स्क्वायर के बराबर होगा। इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे बेटा एफएम अपान कितना? एफई इक्वल टू, अगर V1 V2 भी बराबर हो जाए तो ले लेंगे V1 V2 अपान कितना? C स्क्वायर। ये पे लिख लीजिएगा सिंस C इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब ये V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V हो जाए तो एफएम अपान एफई की जो वैल्यू होगी B स्क्वायर अपान C स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एफएम अपान एफई की वैल्यू क्या होगी? B स्क्वायर बाई C स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। तो दिखा दीजिए। इन जनरल केस, ठीक, जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की होती है वो लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा या कम जी? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा या कम? कम होता है, मच लेसर होता है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा कि लाइट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो इनकी जनरल कंडीशन में हमेशा क्या रहती है? कम ही रहती है। इसलिए बोला जाता है एफएम की वैल्यू एफई से क्या होगा? लेसर होता है, ठीक। यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा सिंस V, यहाँ V वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, V क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल,
सी क्या है जी, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये लिखेंगे सिंस v लेस देन c, सो Fm आल्सो लेस देन क्या हो जाएगा, Fe। ठीक, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की जो वैल्यू होती है वो लाइट की वेलोसिटी से क्या होते हैं, कम होते हैं। इसकी वजह से आपके क्या, जो आपका फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा उन चार्जेस के बीच में लगने वाला, वो हमारा क्या होगा, इससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कम होता है प्रैक्टिकली, क्या प्रैक्टिकली। बट अगर आपको क्या करना, बराबर करना हो, अगर Fe और Fm बराबर करना हो तो यानी कि चार्ज पार्टिकल को लाइट की वेलोसिटी से मूव कराना पड़ेगा। अगर Fe और Fm क्या करना, आपको इक्वलाइज करना है, तो चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो लाइट की वेलोसिटी के क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो लिखेंगे वो भी बोले, देखिए मैं बना बोला हिसाब से हम यहाँ लिख देते हैं, फॉर Fm इक्वल टू Fe, V इक्वल टू C, दैट इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी कितना, सी 3 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। और यही वैल्यू हम लोग वैक्यूम में कितना लेते हैं, 10 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल को आप कितनी वेलोसिटी दे दीजिए जो लाइट के बराबर हो, तो उन चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा, वो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकली इतना हो नहीं पाता है। जी सर, ये वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू, लिखा आएगा लेकिन हम कैसे लाके नहीं सकते, बी की वैल्यू इसी से निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू पे रख के ये हम लेकर आए हैं, हाँ बी बराबर यहाँ से निकाल के हम बी की वैल्यू भी यहाँ ऐसे कहाँ निकाले, चार्ज पार्टिकल की वजह से मोशन निकाल लीजिए। जो चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है बेटा, क्या जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, आपका मूव करेगा, तो उस केस में अपने सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक, तो उस केस में बी की जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू किसी मोशन, अब उसको करंट कैरिंग कंडक्टर हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा आपको, करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू होगी फिर उसको हम लोग रिलेट करेंगे कहाँ से, उस मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे। बी इक्वल टू, जैसे आपको एक फार्मूला और पढ़ा होगा कि अगर म्यू नॉट के टर्म में लिखते हैं तो बी के लिए फार्मूला क्या बनता है कि चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो आई आना पड़ेगा, म्यू नॉट के टर्म में लिखेंगे तो आई लाना पड़ेगा, तो आई वहाँ पे लाना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप कंसीडर करना पड़ेगा कितना है, ठीक है, तब उसके बेस पे मिलता है। इसलिए आप यहाँ जो है आप डायरेक्ट रखा जाता है। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट आप करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले बनते हैं, पहला कंडक्टर करंट इसके नहीं, ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे बनता है, उस पर क्वेश्चन कर लिए तब आगे बता दीजिएगा। लोग हो गया ना, क्वेश्चन दिया गया है। ईच साइड ये स्क्वायर लूप आपने दिया गया है, एल है, ठीक, ये सिचुएशन दिया गया है, ये वायर को फिक्स कर दिया गया और ये जो लूप दिया गया है ये मूवेबल है, ऐसा है, लूप मूवेबल है, मतलब वो मूव कर सकता है, और जो वायर है उसको फिक्स कर दिया गया है। ठीक, तो फोटो बनाओ तो बदल बोले।
हाँ जी, कहाँ भी पूछ रहे थे, उसी कॉपी में लिखा करिए, जो क्वेश्चन बोले ना वो यहाँ जब बोलते हैं क्वेश्चन वहीं बना लिया करिए, ठीक है, उसको अलग मत लिखा करिए, तो पेज रफ वाला रकम रह जाता है। लिखिएगा, ठीक, इफ ए वायर, इफ ए लॉन्ग वायर कर लो, इफ ए लॉन्ग वायर, इफ ए लॉन्ग वायर विच इज फिक्स्ड वायर, which is fixed and ये करंट लूप, ये स्क्वायर से कर लो, ए स्क्वायर करंट लूप, ये स्क्वायर एंड ए स्क्वायर करंट लूप इज पुट, स्क्वायर करंट लूप इज पुट क्लोजर टू द, square current loop is put closer to the square current loop is put closer to the state wire as shown in figure, देखिए, if current is flowing, If current is flowing, ठीक, as shown, and loop is, current is flowing as shown and loop is movable, then decided, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, डिसाइड करना है, देन डिसाइडेड, ठीक, मोशन ऑफ द लूप, देन डिसाइडेड मोशन ऑफ द लूप, लूप का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, देन डिसाइडेड मोशन ऑफ द लूप आइदर टूवर्ड्स or away from state conductor, either towards or away from state conductor, either towards or away from state conductor, बट टूवर्ड्स होगा या अवे होगा, क्या कंडीशन आपका बनेगा उसको डिटरमाइन करना है, either towards or away from the conductor। आप एक ही दूसरे को होगा होना होता है, या ये भी हो सकता है कि वो रोटेट कर जाएगा, हाँ जी, अब आपको देख के बताना है, जो कंडीशन है यही है, जल्दी बताइए, टूवर्ड्स होगा, अवे होगा या क्या होगा, हाँ जी, ये तो फिक्स किया गया था, हाँ, वायर जो है स्टेट वायर फिक्स्ड है, आपको लिखा हुआ है दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूवेबल, ये इसकी तरफ आ सकता है, इससे दूर जा सकता है, अपनी पोजीशन पे ऐसे रोटेट हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये रोटेट होगा या क्या रहेगा, अपनी पोजीशन पे फिक्स रहेगा, क्या सिचुएशन बनेगी, रोटेट होगा या फिक्स होगा या क्या होगा, वो चीज़ें नहीं, इनिशियली कंडीशन बतानी है कि ये जैसे जब करंट फ्लो करना आप स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने के बाद दोनों जो आपके हैं स्टेट वायर कंडक्टर जो है और लूप के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा या रिपल्शन होगा, हाँ बेटा, यहाँ भी है, सर जी अब पूरा हो जाएगा सर जी जी,
अगर फिक्स्ड वाला इनफाइनाइट हो तो नाचेगा। इनफाइनाइट हो नाचेगा, और अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो कूदेगा। नहीं सर, हाँ, तब भी करेगा प्रभाव, लेकिन तब हो सकता है कम फोर्स लगा पाए। जी। और कोई एक्सप्लेनेशन देना है? फिक्स रहेगा, हिले उलेगा नहीं। चलिए सर, ये भी आया ठीक रहेगा अपनी पोजीशन पे। और आप लोग क्या कह रहे हैं, कुछ बोलोगे? हम लोग मौन रहने वाले हैं ना, सुनते खाली हैं, बोलते नहीं। हाँ जी, बताओ जी। अपनी एक्सिस पर से घूम जाए। चलिए देखते हैं बेटा, कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर करंट आप फ्लो कराएंगे ना, ठीक, देखो इस पे जो पर यूनिट लेंथ पे फोर्स रहेगा उतना ही फोर्स यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पे रहेगा, ठीक। ये दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जस्ट अपोजिट होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे? कैंसिल कर जाएंगे, ठीक। बट साहब देखिए यहाँ पे ये, क्योंकि ये दो ही पेयर बन रहे थे फोर्स, यहाँ पे ये और ये तीन बता है डिस्टेंस अलग, ठीक। इनके बीच का सेपरेशन r है और इसकी रेखा का रियल है, तो यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन r प्लस यल हो जाएगा, होगा ना? r प्लस क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके बीच का सेपरेशन कम है और दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेपरेशन कम, डायरेक्शन सेम, तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को अटैच करेंगे। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, डिस्टेंस लार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट बेटा यहाँ पे डिस्टेंस कम होने की वजह से, इसके लिए अगर आप अट्रैक्शन से बात करेंगे तो क्या आएगा बेटा? फोर्स पॉइंट लेंथ हम लोग क्या लेते थे? म्यू नॉट अपॉन क्या लिखा था? 2 पाई। अगर 2 पाई के लिए लेते तो 2 लेते थे, अगर आप 2 पाई लेते तो क्या? 2i1 i2 अपॉन r ये लेते थे। और जब इसके बीच में लोगे तो रिपल्सन वाला जो फोर्स आपका होगा F/L की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन कितना? 4 पाई i1 i2 अपॉन r प्लस क्या हो गया? यल। यहाँ डिवाइडेड क्वांटिटी क्या हो रही है? बड़ी है, लार्जर है, तो यहाँ पे यानी कि अट्रैक्शन कर लो और ये आप क्या कर लो? रिपल्सन कर लो। यहाँ पे नेट या अट्रैक्शन वाली बात हो रही है और यहाँ पे रिपल्सन वाली बात हो रही है। तो यह सिंस यह अट्रैक्शन ग्रेटर देन यह क्या है? रिपल्सन है, सो लूप विल बी मूव टुवर्ड्स द वायर। मूव क्या करेगा? वायर की तरफ मूव कर जाएगा। अरे सर, आपने उसको छोड़ के खाली आपस में ही कर दिया था, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक। भाई फैक्टर कौन, एक्सटर्नल फोर्सेस कौन अप्लाई कर रहा है? ये कर रहा है ना, ठीक। तो हमें इसकी वजह, ये तो आपस में कैंसिल ही करेगा भाई। इनपे अगर आप बात कर रहे होंगे तो जैसे ये कैंसिल हुआ ऐसे ये कैंसिल हुआ, बट इनके साथ में एक और करंट लूप है, वायर है ना, इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे नेट अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्स आपका यहाँ पे डेवलप होगा बेटा, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगे इनके बीच लगने वाले F क्या? रिपल्सिव फोर्स की तुलना में, कौन से? रिपल्सिव फोर्स की तुलना में क्या होगा? ग्रेटर होगा। ग्रेटर होने की वजह से लूप जो होगा वो क्या करेगा? टुवर्ड्स द किधर? वायर की तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा। क्या रहेगा? चलिए एक और बता दीजिए, निकल कराते हैं। I1 है, I2 है, एंड क्या है? I3। I1, I2 एंड I3 अपने 3 फोर क्या है? वायर्स है। इनके बीच का सेपरेशन सपोज दैट A है और यहाँ पे जो सेपरेशन हम लोग ले हैं वो 2A। एक का सेपरेशन A है, दूसरे का सेपरेशन कितना है आपका? 2A। वन इज A एंड अदर इज 2A। अब कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि अगर ये करंट की वैल्यू I1, I2, I3 ठीक है, उस केस में ये फर्स्ट वायर ले लो, इसे सेकेंड वायर ले लो, इसे थर्ड वायर ले लीजिए, ठीक। थर्ड वायर ले लीजिए। बोला जा रहा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड वायर इज टुवर्ड्स, किधर होगा? सर जी नेट फोर्स किसका ज़्यादा है? किसका? सबको आई ले लो, सबको आई ले लेते बेटा। करंट में कंफ्यूजन है, I1, I2, I3 इक्वल टू I है, सारे के करंटर्स की वैल्यू सेम है। तो बोला क्या जा रहा है, इस वाले यानी कि सेकेंड वायर जो होगा उसमें जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी? टुवर्ड्स वायर फर्स्ट, टुवर्ड्स वायर सेकेंड, नेट फोर्स विल बी 0। 0 तो नहीं, हाँ,
फर्स्ट की तरफ, मतलब किधर की तरफ जो मिडिल वायर आपका है सेकेंड वायर वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होगा, फर्स्ट वायर की तरफ, सेकेंड वायर की तरफ, या क्या रहेगा? फर्स्ट की तरफ होगा। और लो याद रखेंगे बेटा, अगर ये वायर हमारे कैसे हैं, सेपरेशन अलग अलग है, ठीक। अब देखो यही कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। करंट सेम है, सेपरेशन डिफरेंट है बेटा। जहाँ सेपरेशन कम होगा वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जहाँ सेपरेशन ज़्यादा है वहाँ अट्रैक्शन कम होगा। इसका मतलब इधर की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा, इधर की तरफ अट्रैक्शन कम। नेट वायर क्या होगा, फर्स्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा इधर की तरफ। तो अगर आप बेटा इनके बीच का करंट तो सेम हो गया ना, जब करंट सेम हो गया तो इधर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर इस पे F1 है, इधर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना है, F2 है। इनके बीच का सेपरेशन कम है, इनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा है, तो F1 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, F2 होगा। सो वायर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स वायर फर्स्ट, यानी सेकेंड वायर जो आपका है वो फर्स्ट वायर की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, ठीक। सेकेंड केस होता है अगर दोनों जो वायर आपको दिए गए इनमें पोजीशन सेम दे दे, दोनों का सेपरेशन सेम दे दे, करंट की वैल्यू डिफरेंट दे दे, तो जिधर करंट ज़्यादा होगा उधर की तरफ शिफ्टिंग होगी। अगर सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तब तो एक तरफ होगा ही, ठीक। तो इतना आप कर लीजिए, बाकी कल करवाते हैं, ठीक। क्वेश्चन कर लीजिए बेटा, क्वेश्चन करिए जाएगा।